लघु कृषक, सीमांत कृषक और भूमिहीन कृषक तीन अलग अलग श्रेणियां हैं जो कृषकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर परिभाषित की जाती हैं। यहाँ इन तीनों श्रेणियों में अंतर है। लघु कृषक एक, जमीन का आकार 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक की जमीन। 2, आर्थिक स्थिति मध्यम आर्थिक स्थिति, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय। 3, कृषि उत्पादन, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कृषि उत्पादन। 4, वित्तीय संसाधन, मध्यम वित्तीय संसाधन, अपने खेतों में निवेश करने में सक्षम। सीमांत कृषक एक, जमीन का आकार 1 हेक्टेयर से कम जमीन। 2, आर्थिक स्थिति कमजोर आर्थिक स्थिति, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष। 3, कृषि उत्पादन, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कृषि उत्पादन नहीं। 4, वित्तीय संसाधन, कम वित्तीय संसाधन, अपने खेतों में निवेश करने में असमर्थ। भूमिहीन कृषक एक, जमीन का आकार कोई जमीन नहीं। 2, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर आर्थिक स्थिति, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत संघर्ष। 3, कृषि उत्पादन कोई कृषि उत्पादन नहीं। 4, वित्तीय संसाधन बहुत कम वित्तीय संसाधन, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ। इन तीनों श्रेणियों में अंतर यह है कि लघु कृषकों के पास मध्यम आर्थिक स्थिति और ज़मीन होती है, सीमांत कृषकों के पास कमज़ोर आर्थिक स्थिति और कम ज़मीन होती है, और भूमिहीन कृषकों के पास कोई ज़मीन नहीं होती और बहुत कमज़ोर आर्थिक स्थिति होती है। भूमिहीन कृषक का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो खेती करता है लेकिन उसके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती है, वह दूसरों की ज़मीन पर किराए पर या अन्य शर्तों पर खेती करता है। भूमिहीन कृषक आमतौर पर गरीब और वंचित वर्गों से आते हैं और उन्हें अपनी आजीविका चलाने के लिए खेती करनी पड़ती है। हालांकि उनके पास ज़मीन के अधिकार नहीं होने से उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ज़मीन की अनिश्चितता, कम आय और सामाजिक असुरक्षा। भारत सरकार और राज्य सरकारें भूमिहीन कृषकों के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाती हैं ताकि उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। ई मित्रा संबंधित जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।